अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने केरल के साबिक वजीर आला उमन चांडी की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपनी ताज़ियती बयान में कहा कि अवामी लीडर उमन चांडी की मौत केरल के लिए एक नुकसान है। हमें एक अजीम रहनुमा से महरूम होने का दुख है। चांडी ने तकरीबन 5.5 दहाइयों तक अवामी जिंदगी में मुख्तलिफ ओहदों पर 2 बार वजीर आला, 4 बार वजीर और 12 बार MLA के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत रियासत के अवाम और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। महकमा इनकम टैक्स IT डिपार्टमेंट ने NRIs और बैरून मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानियों को एक अहम मशवरा दिया है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों NRI जिनका पैन आधार से मुंसलिक न होने की वजह से गैर कारकर्द हो गया है, उन्हें फौरी तौर पर टैक्स हुकाम से राब्ता करने का मशवरा दिया जाता है। बहुत से NRIs की शिकायत की कि उनका पैन काम नहीं कर रहा है। IT डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया। IT डिपार्टमेंट ने कहा कि NRIs और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI अपने पैन के काम ना करने से परेशान है। अगर NRI ने पिछले 3 सालों में से किसी एक साल के लिए सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उनकी रिहायशी हैसियत की इत्तला ना देने पर उनका पैन कार्ड गैर कारकर्द हो गया है, लिहाजा IT डिपार्टमेंट ने NRIs को मशवरा दिया है कि जिन्होंने अपनी रिहायशी हैसियत का ऐलान नहीं किया है, उन्हें अपनी रिहायशी हैसियत के बारे में बताते हुए दायरा इख्तियार का तयन करने वाले अफसर JAO से राब्ता करें। जिले बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज एक रोजा फ्री हेल्थ कैंप का कामयाब आगाज अमल में आया, जो सुबह 10 बजे था शाम 5 बजे तक दस्तयाब रहा। आदिलाबाद के लॉयंस क्लब आई हॉस्पिटल में मुनक्किदा हेल्थ कैंप से अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस हेल्थ कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तारीखी चार मीनार के करीब हुसैनी अलम में वाक़ यूरोपी तर्ज के महल खुर्शीद जाह की ड्योढ़ी की हालत को बेहतर बनाने के लिए आखिरकार हुकूमत ने तवज्जो दी है, जो फिल वक्त खस्ता हालत में है। चुनाचे कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस इमारत की मरम्मत, तज़यीन नौ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहल की है, जिसका मकसद इसकी अज़मत रफ्तार को बहाल करना है। इसके तहफ़्फ़ुज़ और मरम्मती काम कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तलब किए जाने वाले टेंडर प्रोसेस के जरिए एक खानगी एजेंसी की जानिब से अंजाम दिए जाएंगे, जिसकी तखमीना लागत 12 करोड़ रुपए होगी। इस ड्योढ़ी की बहाली का काम तवक्को है कि 18 महीनों में मुकम्मल होगा। अमराए बाइक पाएगा की जानिब से 19वीं सदी के अवाखिर में तामीर की गई इस इमारत को इसकी देखभाल ना होने और इस पर तवज्जो ना देने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है और इसकी हालत खराब हो गई है। खम्मम शहर में आम आदमी पार्टी का इजलास खम्मम जिले कन्वीनर तेल्लमला राव की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर D सुधाकर, कन्वीनर आम आदमी पार्टी तेलंगाना ने शिरकत की। इजलास में खम्मम जिले में आम आदमी पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए जमीनी सतह पर मेहनत करने की पार्टी कारकुनान और कायदीन को हिदायत दी गयी। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल गफूर, कन्वीनर खम्मम सिटी आम आदमी पार्टी को जायद जिम्मेदारी देते हुए डॉक्टर D सुधाकर, कन्वीनर आम आदमी पार्टी ने खम्मम असेंबली हल्के के आम आदमी पार्टी इंचार्ज मुकर्रर किया। मोहम्मद अब्दुल गफूर को खम्मम शहर के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। साबिक रुकन असम्बली जेडचेल्ला एर्रा शेखर की क़यादत में वर्किंग कमेटी TRS पार्टी वजीर नज़्म व नस्ग व IT मिनिस्टर KTR का पुतला नजर आतिश करते हुए जेडचेल्ला कौमी शाहरा पर कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद में जमा होकर चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव और KTR के खिलाफ नारेबाजी की गयी। साबिक रुकन असम्बली कांग्रेस पार्टी कायद एर्रा शेखर ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की अमलावरी सोनिया गांधी की बदौलत आज तेलंगाना रियासत बनी है, लेकिन KCR और KTR गांधी खानदान पर तनखीद
तनकीदें कर रहे हैं। कांग्रेस जब इख्तिदार में थी, फसलों को नुकसान होने पर वक्त के मुताबिक ज़रूरी किसानों की जानिब से लिए गए कर्ज की रकम नहीं लौटाने पर कांग्रेस पार्टी उनकी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए लोन माफ करने का ऐलान करते हुए किसानों को राहत दी जाती थी। लेकिन 10 साल का अरसा हुआ, आज किसानों के साथ कोई हमदर्दी का पासो लिहाज टीआरएस पार्टी में नहीं है। इस मौके पर जेडचल्ला टाउन प्रेसिडेंट सैयद मिन्हाजुद्दीन, गौस रब्बानी, बोरला वेंकटा, मोहम्मद ख्वाजा ने टीआरएस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. जिले निजामाबाद कामारेड्डी में आने वाले इंतखाबात को लेकर सरगर्मियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बीआरएस बीजेपी के अहम कायदीन से कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन दिन ब दिन राब्ता कायम करते हुए घर वापसी की दावत दे रहे हैं। कामारेड्डी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई अहम कायदीन ने तेलंगाना तहरीक के बाद बीआरएस और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से बदलते हुए हालात, मरकज में बीजेपी की गिरती हुई साख, रियासत में बीआरएस हुकूमत के खिलाफ होने वाली मायूसी, खास तौर से अहम कायदीन को बीआरएस में सही नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज रहने वाले कायदीन से कांग्रेस पार्टी राब्ते में है। निजामाबाद रूरल असेंबली हलके से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमएलसी नरसा रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, और निजामाबाद रूरल असेंबली हलके से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमएलसी नरसा रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और निजामाबाद रूरल हलके से टिकट के दावेदार भी समझा जा रहा है। जबकि निजामाबाद रूरल हलके से साबिक सदर ज़राई मार्केट कमेटी निजामाबाद नागेश रेड्डी के अलावा साबिक एमएलसी डॉक्टर भूपत रेड्डी भी टिकट के दावेदार हैं। निजामाबाद जिले के बालकुंडा असेंबली हलके से प्रशांत रेड्डी यहाँ से मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। टमाटर की कीमतों में कमी के पेश नजर रियायती कीमत पर टमाटर हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में तवील कतार देखी जा रही है। चूंकि मुकामी रायतू बाजार में 50 रुपए फी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त कर रहे हैं, सुबह से ही टमाटर खरीदने के लिए अवाम कतार में खड़े हैं। सुबह 5 बजे से ही ग्राहक तकरीबन 2 किलोमीटर तक कतार में खड़े रहे। दोपहर 12 बजे के बाद भी कतार में कोई कमी नहीं आई। खुले बाजार में 1 किलो टमाटर की कीमत 120 से 150 रुपए के दरमियान होने की वजह से अवाम ने इसे रायतू बाजार में खरीदने का फैसला किया है। मुल्क की शुमाली रियासतों में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। दरियाई यमुना की सतह खतरे की हद तक पहुंच गई, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। हालिया बारिशों में 45 साल में पहली मरतबा दरियाई यमुना में पानी की सतह 150 मीटर से तजावुज कर गई और सैलाब का पानी ताजमहल की दीवारों को छूने लगा है। वसती पोलैंड में सेसना का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। पोलैंड की फायर सर्विस के चीफ कमांडेंट आंद्रीच ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि एसिनो शहर में तैयारा इस हैंगर से टकरा गया जहां लोग पनाह लिए हुए थे। उनका कहना था कि खराब मौसम में तैयारे के लैंडिंग के बायस हादसे का खदशा है। पोलिश प्रेस एजेंसी ने रियासती फायर सर्विस की एहलकार मोनिका ब्राइंडा के हवाले से बताया है कि जहाज 3 पायलट थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक जख्मी और तीसरा बगैर किसी नुकसान के बच गया। उन्होंने कहा कि दीगर अमवात में पनाह लेने वाले भी शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर के गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने को लेकर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां लगातार तहकीकात में मसरूफ हैं। ताहम इस मामले में अब तक उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। सीमा हैदर केस की तहकीकात कर रही मरकजी एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को हिंद नेपाल सरहद के सोनोली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में तीसरे मुल्क के शहरी की मौजूदगी की कोई इत्तला सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर इन दोनों जगहों से सीमा हैदर और सचिन की जानिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है,
जिसके बाद यहाँ मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है और फिलहाल उनकी तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक नहीं हो पा रही है। पूछगछ में सचिन और सीमा की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों ने 1850 किलोमीटर तवील हिंद नेपाल सरहद के तमाम बस रूट्स पर से 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान दोस्ती का मुआहदा होने की वजह से अगर इन दोनों ममालिक के अलावा किसी तीसरे मुल्क का शहरी यहाँ आता है तो यहाँ मौजूद एजेंसियों को फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को मुत्तले करना पड़ता है और हिंदुस्तान की मुतालिका एजेंसियां इसकी तहकीकात शुरू कर देती हैं। इसके अलावा स्पेशल मल्टी टास्किंग एजेंसी टीम जिसमें IB कस्टम, इमिग्रेशन, मुसल्लह अफवाज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूपी बिहार पुलिस के अराकीन शामिल हैं, उसने भी अपनी रिपोर्ट मरकजी जांच एजेंसियों को सौंपी है कि 13 मई के दिन किसी तीसरे मुल्क के शहरी को हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर नहीं देखा गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।